हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको विंडोज़ के नोटपैड सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर पे हम कैसे काम करते हैं और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। इसमें हम आपको हर ऑप्शंस के बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसा कि विंडोज़ नोटपैड को खोलने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको विंडोज़ एसेसरीज पे जाना है। क्योंकि इसमें विंडोज़ 10 है तो आपको विंडोज़ एसेसरीज के अंदर नोटपैड मिलेगा। विंडोज़ एसेसरीज में जाएंगे और नोटपैड पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे इसका लोगो है और ये नोटपैड सॉफ्टवेयर है। अगर आप विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7 पे काम कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट एसेसरीज के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटपैड की ये विंडो खुलेगी। इस तरीके से इसको आप जब आपके सामने नोटपैड की स्क्रीन खुलेगी तो इसमें ये हाँ, इस तरीके का ऑप्शन आपको नजर आएंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक सबसे ऊपर बार होती है। इसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड। और राइट हैंड साइड में ये तीन ऑप्शन है। तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार। अब इस अनटाइटल अनटाइटल मीन्स जो भी आपकी फाइल का नाम होता है वो यहाँ पर आपको अनटाइटल की जगह लिखा हुआ दिखाई देता है। अभी इस फाइल का नाम नहीं है कुछ, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। और नोटपैड मीन्स नोटपैड की ये फाइल है। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे इसमें तीन प्रकार के ऑप्शन है। माइनस यानी कि मिनिमाइज। इसको मिनिमाइज बोलते हैं। आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपके सामने लिखा हुआ भी आ जाएगा। मिनिमाइज से हम क्लिक करेंगे तो क्या ये नीचे टास्क बार में ये नीचे मिनिमाइज हो जाएगा। और वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। तो ये मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। और इसके बराबर में ऑप्शन होता है मैक्सिमाइज का। इस मैक्सिमाइज का ऑप्शन का यूज होता है कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो नोटपैड है ये फुल स्क्रीन पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब वापस क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर डाउन। तो ये आपका रिस्टोर डाउन है। और वापिस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बराबर ऑप्शन आता है क्लोज का। इस क्लोज बटन से हम इस नोटपैड सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम क्लोज क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से ये टाइटल बार में ऑप्शन होते हैं। हम वापस नोटपैड को खोलेंगे विंडोज एसेसरीज में जाके नोटपैड। तो इस तरीके से मैक्सिमाइज करके हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें आता है। आप देख सकते हैं कि बार है, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। MENUBAR। इसके अंदर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प इस तरीके की ऑप्शंस होते हैं और इनके अंदर अपने अपने सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। राइट हैंड में साइड में आप देखेंगे कि नीचे एक लाइन सी है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। और नीचे एक ये लाइन होती है जिसमें ये विंडोज लिखा है। ये LN1 COL1 करके लिखा है और 100%। इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये जो LN1 है ये लाइन। और ये :1 का मतलब कॉलन, यानी कि आपका कर्सर जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन को यहाँ पर ये दिखाता है कि किस लाइन में और किस कॉलम में। और 100% मीन्स आपका ये 100% इसका जो जूम ऑप्शन है वो 100% पे है, नॉर्मल पोजीशन पे। तो हम इसमें जैसे कि सबसे पहले फाइल पे जाएंगे और फाइल पे ये जो ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले न्यू आता है। दोस्तों अगर आपने किसी फाइल पे कोई काम किया हुआ है, जैसा कि मैंने कुछ टाइप करता हूं मैं, ये मैंने एक टाइप किया वर्ड, माय नेम सौरभ। अब इस पे सबसे पहले ऑप्शन आता है फाइल। फाइल पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन जो न्यू आता है, न्यू से क्या है कि हम इस न्यू ऑप्शन से अपने पेज को एज ए न्यू पेज खोल सकते हैं। जैसा कि अभी आप इस पे काम कर रहे हैं और आपको नया पेज खोलना है, कोई और पेज खोलना है, तो फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएंगे। तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। मीन्स आप ये जो अनटाइटल नाम की भी जो फाइल है इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो आप ये सेव कर सकते हैं। डोंट सेव पे करेंगे तो आपको बिना सेव के इस फाइल को बंद करके नई फाइल आपके सामने खुल जाएगी। कैंसिल से ये कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी डोंट सेव करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया है और पुरानी जो फाइल थी वो चली गई है बिना सेव होके। तो इस तरीके से न्यू ऑप्शंस का यूज हम करते हैं। और इसका हम शॉर्ट
शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+N, इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है। Ctrl+N से हम फाइल को न्यू फाइल के रूप में खोल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है ओपन। ओपन से हम, अगर हमने कोई नोटपैड की फाइल अपने कंप्यूटर में सेव कर रखी है और उसको आप यहीं से डायरेक्ट खोलना चाहते हैं, तो आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसा कि नोटपैड का फाइल का एक्सटेंशन txt है, .txt। और मैं देखता हूँ, मैंने फाइल कोई सेव कर रखी है अगर, जैसा कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सेव कर रखी है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप है इसका। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे ये कंप्यूटर नाम की जो फाइल थी मेरे डेस्कटॉप पे, वो आपने डायरेक्ट अपने नोटपैड फाइल में ओपन कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइल है। तो ये ऑप्शंस जो किसी भी फाइल को अपने नोटपैड में खोलने के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन आता है सेव। अगर आपने किसी फाइल में कोई काम किया है तो उसको सेव करने के लिए, जैसा कि मैं एक नई फाइल खोलता हूँ। नई फाइल खोलने के बाद मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ। मैंने 2 लाइन टाइप की है और फाइल पे जाके सेव करेंगे। सेव मीन्स आप इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसा कि मैं अभी सेव पे क्लिक करेंगे, या आप Ctrl+S बटन को दबाएंगे तब भी आप सेव कर सकते हैं, जिसके आगे इसका शॉर्टकट बना हुआ है। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये नया विंडो खुल जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको इस फाइल को सेव करने की पोजीशन देनी है, मीन्स कहाँ सेव करना चाहते हो आप, डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, या किसी दूसरी ड्राइव में। आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, या इसके अंदर कोई फोल्डर है वहाँ सेव करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ। जैसे कि इस फाइल का नाम मैंने दे दिया सौरभ, और सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद हम इस फाइल को बंद करेंगे, तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे मैंने क्योंकि सेव किया था, तो डेस्कटॉप पे सौरभ नाम की फाइल सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव करते हैं। अब जैसा कि आपको वापस नोटपैड खोलना है या वापस कोई एग्जिस्टिंग फाइल को खोलना है, तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस फाइल को डायरेक्ट खोल सकते हैं। जैसा कि सौरभ नाम की मैंने फाइल को सेव किया था। आप सेव करने के बाद आप इसी पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपकी नोटपैड के रूम में वो फाइल अपने आप ही खुल जाएगी, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा है। उसके बाद फाइल में ही जाके एक सेव एज ऑप्शन आता है। सेव एज, आप सेव और सेव एज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस समझने की का फर्क है। जैसा कि सेव से तो हम किसी नई फाइल को डायरेक्ट सेव करते हैं, और सेव एज ऑप्शंस में क्या होता है कि अगर आप इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें तीसरी लाइन ऐड करता हूं मैं। तीसरी लाइन मैंने सेव की, अब टाइप की, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो आपकी सौरभ नाम की फाइल है उसी फाइल में ही ये सेव हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। तीसरी लाइन जो मैंने ऐड की थी तो वो भी आपकी ऐड हो गई है। अगर आप चाहते हो कि सौरभ को किसी और नाम से भी सेव करना है, तो आप चाहे तो इसी फाइल को या इसमें एक आध लाइन को ऐड ऑन करके आप सेव कर सकते हो। जैसे कि माई, मैंने एक लाइन और टाइप की और इसको हम सेव एज करेंगे। डेस्कटॉप पे इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। इस नाम फाइल का नाम दे दिया कुशल और सेव कर दिया और बंद कर दिया। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे एक फाइल और सेव हो गई है। मीन्स सौरभ नाम की फाइल में आप देखेंगे 3 लाइन के साथ मैंने सेव की थी, और एक और एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने के बाद मैंने कुशल के नाम से सेव की है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चौथी लाइन इसमें ऐड की थी। तो इस तरीके से सेव एज से हम किसी भी फाइल को डुप्लीकेट नाम से या अपने वर्क के हिसाब से इसको हम सेव कर सकते हैं।
अब अगला ऑप्शन अब अगला ऑप्शन आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में आपको अपने पेज, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, पेज सेटअप में आपको आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। वो भी हम जब प्रिंट निकालने के लिए इस ऑप्शन का यूज ज़्यादातर हम करते हैं। जैसा कि पेज सेटअप पे क्लिक हम करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन, इस तरीके की विंडो खुलेगी। अब जैसा कि सबसे पहले पेपर का ऑप्शन है इसमें, उसके बाद ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। अगर आपको किसी आपने कोई फाइल बनाई है और आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो उस प्रिंट आउट लेने से पहले आपको पेज की सेटिंग देखनी होती है कि वो पेज की सेटिंग क्या है उसमें। जैसा कि पेपर साइज बाय डिफॉल्ट उसमें A4 दिया हुआ है। नॉर्मली जो आप ऑफिस में या मार्केट से आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं जिस पेपर पे, उस पेपर का साइज A4 होता है। उस पेपर को A4 साइज बोलते हैं। तो नॉर्मल इसमें बाय डिफॉल्ट जो A4 साइज है वो ही सिलेक्ट है और इसी में ही सभी लोग प्रिंट देते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइप के साइज इसमें नजर आते हैं। लीगल, लेटर, एग्जीक्यूट, एनवेलप साइज, A4, A5, A6, B5, ये तो इस इतने सारे पेपर के साइज हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रिंट निकालना है तो आप उस साइज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी टाइप के पेपर को आपको प्रिंटर पर लगाना होगा, तभी इस ऑप्शन को चूज करा जाता है। बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल पेपर पर प्रिंट निकालना है तो उस पेपर को A4 साइज का पेपर बोला जाता है, तो A4 को ही सिलेक्ट करके रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन आता है सोर्स। आपको सोर्स क्या रखना है, क्योंकि प्रिंटर आपका किस प्रकार का है, किस मॉडल का है, उसमें प्रिंटर पेपर लगाने के दो तीन ट्रे होते हैं किसी किसी प्रिंटर में। तो मल्टीपल ट्रे की वजह से इसमें ऑप्शंस दिया है। जैसा कि आप क्लिक करेंगे ट्रे 1, ट्रे 2, ट्रे 3, मैनुअल फीड मींस आप अगर खुद की आपकी अगर चॉइस है कि आप ट्रे 1 में प्रिंट देना चाह रहे हैं डायरेक्ट, ट्रे 2 में देना चाह रहे हैं, वो आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें ऑटो सिलेक्ट अगर हम करके रखेंगे तो आपका वो पेपर किसी भी ट्रे में लगा हुआ हो, वो ऑटोमेटिक ही प्रिंट आउट के लिए उस पेपर को पिक करेगा और प्रिंट दे देगा। इसलिए इसको भी हमें ऑप्शन को छेड़ना नहीं है और ऑटो सिलेक्ट करके ही रखना है। और आप राइट साइड में देखेंगे जो आप टाइप करते हैं उसका प्रीव्यू है, ये प्रिंट आने का उसका प्रीव्यू है, वो आपको राइट साइड में ही शो कर रहा है। और इसके बाद ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में आप दो तरीके से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने पेपर पे, एक पोर्ट्रेट और सेकंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में मींस आपको ये लेंथ में आपका प्रिंट निकलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीव्यू में आप देख रहे हैं, ये आपका पोर्ट्रेट फीचर है। आप पोर्ट्रेट में करेंगे तो आपका प्रिंट आउट यहाँ से निकलेगा इसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से जो आपका निकलता है। और लैंडस्केप में क्या होगा, ये आपको चौड़ाई में प्रिंट आउट निकालेगा, जैसा कि आप प्रीव्यू में आप देख रहे हैं, आपका प्रिंट यहाँ से निकलेगा इस तरीके से। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फर्क होता है। तो नॉर्मली हम पोर्ट्रेट में निकालते हैं तो हम पोर्ट्रेट में सिलेक्ट करके रखेंगे। और ये मार्जिन होता है, मीन्स आपके पेपर के आपने देखा होगा, कॉपी में भी देखा होगा, किताब में भी देखा होगा कि आपके जो बुक्स होती है उसमें राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आधे आधे इंच का स्पेस होता है, गैप होता है, और ऊपर से भी होता है नीचे से भी होता है। तो वो मार्जिन गैप कहते हैं उसको। तो उस मार्जिन गैप को सेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट है, यहाँ पे 20 किया हुआ है। अगर मैं इस 20 को 10 कर दूंगा तो आपका ये 10 मिलीमीटर्स में ये मार्जिन है, तो 10 मिलीमीटर्स का गैप आपका छूट जाएगा। आपने अगर यहाँ पे 50 कर दिया, ये 50 मीटर में गैप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये 50 मिलीमीटर का गैप प्रिंट आउट में आपको मिलेगा। तो ये मार्जिन होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको घटाना या बढ़ाना चाहते हैं वो आपके डाटा पर डिपेंड करता है, तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। और एक ये होता है हेडर और एक फुटर। आप अपने पेज में हेडर मींस आपको अपने जो टाइपिंग कर रहे हो उसके ऊपर कुछ आप टाइप करना चाह रहे हो, पेज नंबर देना चाह रहे हो या टाइटल नेम देना चाह रहे हो, वो आप दे सकते हैं। और फुटर में आपको नीचे अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, फुटर मीन्स पेज के नीचे जो आपने डाटा लिखा है उसमें सबसे नीचे अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे पेज नंबर लिखना चाह रहे हैं तो पेज नंबर लिख दो। इस तरीके से आप प्रिंट करोगे तो उस पर वो टाइप हो जाएगा। हालांकि इस पे लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से पेज की सेटिंग इसमें आप कर सकते हैं।
तो ये आपका पेज सेटअप होता है। जैसा कि पेज सेटअप बाय डिफॉल्ट जो था वो ठीक था, वही मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। आपको अपने पेज, आपने कुछ टाइप किया है, उस डाटा का प्रिंट निकालना है, तो आप प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट पे जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। मीन्स आपके सामने अगर आपने अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कल यूएसबी ड्राइव से या वायरलेस से कनेक्ट कर रखा है, जैसा कि मैंने, मेरे में ये एचपी लेजर प्रोफेशनल P1108 नाम का प्रिंटर का ड्राइवर ऐड है। इस पर अगर मैं प्रिंट देना चाहें हम, तो हम दे सकते हैं। इसके लिए वायर लगा होना चाहिए। वायर लगने के बाद हमें जो भी प्रिंटर हमारे पास है उस प्रिंटर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट रहता है। उसके बाद, क्योंकि अभी प्रिंटर मेरे कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट है, इसलिए ये ऑफलाइन स्टेटस दिखा रहा है। अगर आपका तार कनेक्ट है तो ये ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद आप पेज रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर ज़्यादा पेज है, 5-10 पेज है, तो आपको ऑल पे क्लिक करेंगे तो 5-10 जितने पेज हैं वो आपको निकाल के प्रिंट आउट दे देगा। अगर आप ओड इवन में या आप सिलेक्टेड पेज को निकालना चाह रहे हैं, तो ये आप पेज पे क्लिक करो और पेज नंबर यहाँ पे डालो और प्रिंट आउट देंगे तो आपको उसी पेज का प्रिंट आउट निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। और अगर आप का सिर्फ, जैसे कि मैंने अभी ये जो टाइप किया, ये मात्र एक पेज का ही वर्क है, तो इसको हम ऑल पे सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी कितनी कॉपी चाहिए, इस पेज की 1 कॉपी चाहिए या 10 कॉपी चाहिए या 5 चाहिए, वो आप नंबर ऑफ कॉपीज डाल में ये घट 2 3 4 5 कर दिया और प्रिंट कर देंगे तो आपके 5 प्रिंट एक ही पेज के निकल आएंगे। तो इस तरीके से प्रिंट ऑप्शन का यूज हम करते हैं। बाकी प्रिफर्ड का ऑप्शन, जो भी आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया उसके प्रिंटर्स के ड्राइवर उसके जो सेटिंग्स होती हैं वो आप यहाँ से प्रेफरेंस में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसको करने की आपको जरूरत नहीं है फिलहाल। और इसी तरीके से आप नंबर ऑफ कॉपी निकालना चाह रहे हैं, जितनी भी वो सिलेक्ट करेंगे वो निकल जाएंगी और प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा बाहर। इस तरीके से प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। इसमें फाइल में जो लास्ट ऑप्शन है वो आता है एग्जिट का। मीन्स आपने, आपको एग्जिट ऑप्शंस का यूज बिल्कुल, जो आपका ये क्लोज बटन होता है बिल्कुल वही वर्क होता है। एग्जिट से आपने जो फाइल खोल रखी है उससे, फाइल से बाहर आने के लिए एग्जिट का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जिट किया तो हम इस फाइल से बाहर आ गए।